कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ। मुख्यमंत्री हैं पलटू राम जी, अपनी सारी शर्म हया को छोड़ के एक हत्यारे के साथ खड़े हो गए हैं। इनके मन में चला गया था कि आनंद मोहन को अगर मैं जेल से छुड़ा देता हूं समय से पहले तो राजपूत वोट बैंक में मेरी सिंधमारी हो जाएगी। बिहार की सड़ी हुई राजनीति है, जाति पर आधारित। इसमें मतलब शर्म की बात है कि एक खूनी को जेल से बाहर लाने के लिए बिहार सरकार ने नियम बदल दिया। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का फैसला बिहार सरकार ने ले लिया है। आपको बता दें कि एक साल में 2 बार पैरोल पर बाहुबली आनंद मोहन बाहर आ चुके हैं। एक बार वो अपनी बेटी सुरभि आनंद की शादी में बाहर आए थे, फिर एक ही साल में वो दूसरी बार फिर बाहर आए हैं। इस बार वो अपने बेटे के रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए बाहर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब आनंद मोहन की जो रिहाई है वो कर दी जाएगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बिहार सरकार ने आनंद मोहन को रिहाई करने का बड़ा फैसला ले लिया है, इस पर क्या बोलेंगे? अब एक वाक्य में कहूंगा, गागर में सागर भर के, है ना, कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ। यही समझ जाए दर्शक कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम जी, अपनी सारी शर्म हया को छोड़ के एक हत्यारे के साथ खड़े हो गए हैं। अब मैं दर्शकों को पूरा मामला बतलाता हूँ। ये मामला है क्या? ये घटना हुई थी 5 दिसंबर सन 1994 को। उस समय गोपालगंज के DM थे, जिलाधिकारी थे श्री जी कृष्णैया। वो IAS पदाधिकारी थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और काफ़ी गरीब परिवार से में पैदा हुए थे और बहुत संघर्ष करके IAS बने थे और बिहार के ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती की जाती थी। तो 5 दिसंबर 1994 को वो लौट रहे थे एक मीटिंग अटेंड करके पटना से गोपालगंज। रास्ते में मुजफ्फरपुर में जब उनकी कार पहुंची तो उधर से एक शव यात्रा आ रही थी छोटन शुक्ला की। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर का बहुत बड़ा क्रिमिनल था, गैंगवार में उसकी हत्या हो गई थी, उसी का जनाजा आ रहा था और उस शव यात्रा का नेतृत्व ये आनंद मोहन कर रहा था। जो आनंद मोहन खुद बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है और इसको लोग आतंक मोहन भी कहते हैं। तो आतंक मोहन उसका नेतृत्व कर रहा था शव यात्रा का। जब आनंद मोहन ने देखा कि कार पर लिखा हुआ है जिलाधिकारी गोपालगंज, तो उसने कहा कि अरे देखते क्या हो, इसको गोली मारो। और छोटन शुक्ला का छोटा भाई था भुटकुंड शुक्ला, अब तो वो भी मारा गया, उसने गोली मार दी। अब देखिए, कृष्णैया साहब तो शहीद हो गए, एक ईमानदार आदमी, निर्दोष आदमी शहीद हो गए। इन लोगों पर इतना खून सवार था आनंद मोहन और बाकी लोगों पर कि इन्होंने मरने के बाद भी कृष्णैया साहब को नहीं छोड़ा। ईंटा से कुचल के उनके पूरे चेहरे को उन्होंने कूच दिया और एकदम विभत्स हो गई उनकी लाश। तो पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई कि किसी IAS अधिकारी की, किसी DM की हत्या नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े कर दी गई हो। पूरी राष्ट्रीय खबर बन गई। मैं उस समय मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में था और वहाँ शुरुआती ट्रेनिंग में हम लोग थे। वहाँ IAS IPS सब लोगों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। जब ये खबर पहुँची तो उस अकादमी में मतलब सनसनी फैल गई। फिर वहाँ शोक सभा का आयोजन हुआ और हम लोग जो भी बिहार से थे, हम लोग सब शर्मिंदा हो गए, हम लोग शर्म से गड़ गए कि बिहार से कोई अच्छी खबर आती तो ये होता। यहाँ तो बिहार से खबर आ रही है कि IAS अफसर को नेशनल हाईवे पर मार दिया गया। तो ये पूरा मामला था। इस मामले में आनंद मोहन को पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, सजाए मौत। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया और 2008 से आनंद मोहन जेल में है, सहरसा जेल में। ऐसे जेल को भी इन लोगों ने मजाक ही बना दिया है। सहरसा तो आनंद मोहन का गृह जिला है, तो वो अपने घर पर ही था और जेल में भी एक मजाक ही बन गया था। खैर 2008 से वो जेल में था और पिछले साल उसके 14 साल पूरे हो गए थे। अब कानून की बारीकियां मैं समझाता हूँ दर्शकों को। होता यह है कि उम्र कैद का मतलब होता है 20 बरस और यदि कोई कैदी अच्छा व्यवहार करता है जेल में तो उसको 14 बरस में छोड़ा जा सकता है, ये नियम है। लेकिन उस नियम के बिहार में 3 अपवाद थे, 3 एक्सेप्शंस थे कि यदि कोई आतंकवादी हो, रेपिस्ट हो या फिर उसने किसी सरकारी सेवक की हत्या की हो
तो ऐसे लोगों को 14 बरस में नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए आनंद मोहन की रिहाई में ये रोड़ा बना हुआ था, क्योंकि उसने तो एक सरकारी सेवक की हत्या की थी जो ऑन ड्यूटी थे, कर्तव्य पर थे। अब हमारे जो पलटू राम हैं, जो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इनको बहुत महीनों से खुजली मची हुई थी आनंद मोहन को निकालना है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आनंद मोहन को जेल भेजने वाले भी बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने उन्हें अंदर जेल में भी भेजा डाला था। उस बात पर मैं आ रहा हूँ। तो इनको लग रहा था, पलटू राम को इनके मन में चला गया था कि आनंद मोहन को अगर मैं जेल से छुड़ा देता हूँ समय से पहले, तो राजपूत वोट बैंक में मेरी सिंधमारी हो जाएगी। बिहार की सड़ी हुई राजनीति है, जाति पर आधारित सड़ी हुई राजनीति है, पूरी दुनिया जानती है। और 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, उसमें 40 सीटें हैं। पलटू राम को कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने का भी ख्वाब दिखा दिया है, जो इस जन्म में नहीं बनने वाले हैं। तो इसलिए ये सब किया गया। और वो जो नियम था बिहार सरकार का, उसमें संशोधन कर दिया गया 10 अप्रैल को। आज जैसे तारीख है 17 तारीख है, मतलब ठीक एक हफ्ते पहले उस कानून में संशोधन कर दिया गया और सरकारी सेवक वाला जो अपवाद था उसको हटा दिया गया, उसमें कर दिया। हाँ, अब बताइए, ये तो मतलब कितनी मतलब शर्म की बात है कि एक खूनी को जेल से बाहर लाने के लिए बिहार सरकार ने नियम बदल दिया। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ। यहाँ आम आदमी चप्पल घिसते रहता है, मर जाता है, जनता दरबार में 200 बार जाता है, चप्पल घिस जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता है। एक खूनी को 20 के बदले 14 साल में ही 6 साल पहले छुड़ाने के लिए पलटू राम की सरकार ने, जो सुशासन की बात करती है और अंतरात्मा बीच से जगती रहती है नीतीश कुमार की, उसने इसको नियम बदल दिया। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, बिहार में भी ऐसा खौफ का माहौल है, कोई बोलना नहीं चाहता है। तो मैंने इस मुद्दे पर गवर्नर जो हैं बिहार के, राजेंद्र आर्लेकर जी, उनको मैंने पत्र लिखा 1-2 रोज़ पहले। मैंने लिखा कि भाई, ये जो नियम बदला गया है, एक तो इससे लोक सेवकों में दहशत का माहौल है। अब तो सरकारी सेवकों को लग रहा है कि हमारी कोई हत्या कर देगा और मुख्यमंत्री हत्यारे के साथ खड़ा रहेगा, बिहार सरकार ही खड़ी रहेगी। तो लोक सेवकों में दहशत का माहौल है। और दूसरी बात मैंने कहा कि भाई, ये कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान है। कृष्णैया साहब एक ईमानदार पदाधिकारी थे, दलित समुदाय से आते थे, निर्दोष आदमी थे, उनकी हत्या हो गई और आप हत्यारे को समय से पहले छोड़ रहे हैं। लगता है कि नेल्सन मंडेला हो आनंद मोहन। तो ये तो सरासर कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान है। इसलिए मैंने राज्यपाल महोदय को लिखा है कि आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें, इस मैटर को टेकअप करें। अब देखिए क्या होता है। जी सर, आपको क्या लगता है क्या होगा? मतलब अगर नीतीश कुमार आनंद मोहन की रिहाई कर रही है तो वोट बैंक में अपनी जगह बनाने के लिए? ये तो साफ है ना। आपको मैं याद दिला दूं, 2-3 महीने पहले मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में राणा प्रताप की जयंती मनाई गई थी। जयंती क्या थी? ऐसे राजपूतों का जुटान था, वो भी वोट बैंक के चक्कर में ही। उस समय जब पलटू राम मंच से बोल रहे थे तो कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू किए थे आनंद मोहन की रिहाई को लेके। उसमें भी पलटू राम ने मंच से ऐलान किया कि हम लोग उसमें लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई, आप उनकी पत्नी से पूछिए। तो ये क्या बात है भाई? एक तरफ आप सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक कल ये पलटू राम हो सकता है दाऊद इब्राहिम के जूते साफ करने पहुंच जाएं पाकिस्तान, यदि इनको लगे कि कुछ हमको इससे कुछ वोट मिल जाएंगे। तो ये तो बहुत भाई शर्मनाक स्थिति है। जी जी। तो आपने सुना कि हमने अभी आनंद मोहन की रिहाई पर लेकर चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन की जो रिहाई है वो बिहार सरकार जो है वो करने जा रही है। बता दें कि सर ने बिहार के जो राज्यपाल हैं उनको पत्र लिखा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, वाकई रिहाई होती है या फिर वो टल जाती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।